हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड की 5th चैप्टर दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उसका एक्सरसाइज। ठीक है, पहले दो पार्ट में हमने क्या किया है, हमने इस चैप्टर को सही से समझा है, इसको फिनिश किया है। ठीक है, आप वो पहले दो पार्ट देख लीजिए, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। राइट, तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज। पहले क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। A place where the animals are protected in their natural habitat is called wildlife sanctuary. Is called wildlife sanctuaries, right? A place where animals are protected in their natural habitat is called wildlife sanctuary. Species found only in the particular areas known as endemic species. Species found only in particular areas known as endemic species. Migratory birds fly to far away places because of what? Climate change. Because of climate change. Now next question. Differentiate between the followings. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसमें हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट, द एरिया that is reserved in the forest for protection and preservation of wild animals. Area that is reserved in the forest for protection and preservation of wild animal. It is provided it's provided suitable living condition for animals. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायोस्फीयर। वहाँ पे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन की जाती है, उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। द एरिया दैट इज मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द कल्चर ऑफ दैट एरिया। वन बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट, राइट। एक बायोस्फीयर में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। जू, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन द आर्टिफिशियल हैबिटेट। आर्टिफिशियल केव्स बनाई जाती है, आर्टिफिशियल जो है वो पिंजरा एक्चुअली बनाया जाता है आर्टिफिशियल, तो उस किसके लिए, एनिमल्स के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसको क्या कहते हैं, हम जू कहते हैं। जू तो बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द एरिया दैट इज रिजर्व इन फॉरेस्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स का प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के लिए जो एरिया रिजर्व किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। नेक्स्ट, एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, द एनिमल मतलब जो अभी एक्सटिंक्ट होने वाली है, खत्म होने की कगार पे बैठी है जो ऐसी स्पीसीज, उसको क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। द एनिमल स्पीसीज हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू द लेवल दैट दे माइट बी फेस एक्सटिंक्ट, मतलब जो स्पीसीज खत्म होने वाली है उसको क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी होती है, जो खत्म हो चुकी है, ठीक है, जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनका बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर हैबिटेट्स और अदर कैलामिटीज। द एनिमल स्पीसीज हुज नंबर आर नील, मतलब जो एनिमल स्पीसीज है वो 0 हो चुकी है। ऐसी स्पीसीज क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द चेंज इन देयर हैबिटेट में या फिर अदर कैलामिटीज में चेंज होने की वजह से ऐसी स्पीसीज जो खत्म हो चुकी है उसको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा किसे कहते हैं, द प्लांट दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड फ्लोरा। फोना किसे कहते हैं, द एनिमल दैट आर फाउंड। फ्लोरा मतलब प्लांट दैट आर फाउंड और फोना मतलब एनिमल दैट आर फाउंड। अब इसको फ्लोरा को फ्लावर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फ्लोरा प्लांट, ठीक है, फोना एनिमल दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरियाज इज कॉल्ड एज फोना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चिंकारा, चीता, लेपर्ड। ओके, नेक्स्ट डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है, फॉलोइंग पे हम देखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, विलेजेस, अर्थ, इन सब पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होता है ये हम अभी देखते हैं, राइट। वाइल्ड एनिमल्स, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू चेंज in natural climate and habitat of the wild animals. Those animals who have the forest as their habitat called wild animals. Wild animals किसको कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या कहते हैं, चेंज इन नेचर,
मतलब डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, बदलाव होता है नेचर में, हैबिटेट जो से कुछ प्लांट्स के एनिमल्स के हैबिटेट में जहाँ वो रहते हैं उसको उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। इस वजह से डिफॉरेस्टेशन एक्चुअली बुरी बात है। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, वो उनका नेचर चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है उनके हैबिटेट का, वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट का। दोज एनिमल्स हु हैव फॉरेस्ट एज देयर हैबिटेट, जो एनिमल जंगलों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल, मतलब जंगल ही उनका घर है। ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे हम, वाइल्ड एनिमल्स कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंट। द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, पोल्यूशन लेवल बढ़ेगी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से ऑक्सीजन जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, राइट। तो इस वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होगी और कार्बन लेवल जो है एटमॉस्फेयर की वो बढ़ेगी, और कार्बन लेवल बढ़ने से क्या होगा, हीट टेम्परेचर बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा ऑन द अर्थ, राइट। इट डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर विद द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने अभी बताया। एंड ग्राउंड वाटर लेवल इज ऑल्सो लोवर्ड, क्योंकि फर्टिलिटी क्या होगी, सॉइल की कम होगी, पेड़ कम हो गए तो सॉइल जो है वो पानी होल्ड करना कम कर देगी, राइट। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसीलिए ये इफेक्ट है क्लाइमेट का एनवायरमेंट पे डिफॉरेस्टेशन का, राइट। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, विलेजेस, दैट इज रूरल एरिया। डिक्लाइन इन रेनफॉल डिक्रीजेस इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी में डिक्रीज होता है। सॉइल फर्टिलिटी में डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, जनरली आपने देखा होगा गाँव में क्या होते हैं, इनकम क्या होती है उनकी, खेती बाड़ी से ही उनकी इनकम आती है। नहीं तो ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं गाँव में, राइट। नौकरियां तो बहुत कम होती है विलेजेस में, इसीलिए विलेजेस में पीपल्स क्या कहते हैं, ज़्यादातर खेती करते हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, रेनफॉल में प्रॉब्लम होगी, रेनफॉल सही से नहीं होगा तो खेती हो पाएगी नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर फ्लड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एडवर्सली इफेक्ट होगा विलेजेस पे, क्योंकि फ्लड की वजह से क्या होता है, सारे के सारे प्रोडक्शन जो है वो, क्रॉप जो है वो अपने साथ बहा ले जाता है, फ्लड अगर आता है तो, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन दैट एडवर्सली इफेक्ट विलेजेस, राइट। सिटीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का, अब सिटीज़ विलेजेस में क्या है, खेती बाड़ी पे फ़र्क पड़ता है, बट सिटीज़ में क्या है, CO2 का लेवल, डिफॉरेस्टेशन अगर हुआ तो CO2 का लेवल क्या है, बढ़ जाता है, राइट। CO2 का लेवल बढ़ने की वजह से सिटीज़ में एटमॉस्फेयर चेंज होता है, गर्म हो जाता है, जो वातावरण है गर्म हो जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। सिटीज़ पे ये इफेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का, राइट। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने अभी बताया, और हीट द सनरेज, ऑल दिस इफेक्ट इन इंक्रीज इन द पोल्यूशन ग्रेड इन सिटीज़ बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल्स टू। ऑटोमोबाइल सिटी में तो ऑटोमोबाइल्स भी होते हैं, राइट, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, तो इस वजह से भी पोल्यूशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अर्थ। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन, चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, रिमूवल ऑफ ह्यूमस लेयर। अर्थ पे क्या होता है डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, पेड़ अगर काट दिए तो उनके रूट्स जो पानी होल्ड करते हैं, ह्यूमस अर्थ में एक्टिवेट ह्यूमस ऐड करते हैं, वो क्या होगा, नहीं होगा। सॉइल इरोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। तो उस वजह से क्या हो, सॉइल इरोजन बढ़ने की वजह से ह्यूमस वाली लेयर जो है, मतलब जो फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, वो लेयर हट जाएगी, ठीक है। फर्टाइल लेयर जो होती है सॉइल की वो हट जाएगी, वो हटने की वजह से अंदर की जो रॉकी लेयर है सॉइल की वो ऊपर आ जाएगी, और इस वजह से डेजर्ट होगा, डेजर्ट क्रिएट होगा, अल्टीमेटली कन्वर्ट फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। डिजर्टिफिकेशन ज़्यादा होगा अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा रहा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन। डिफॉरेस्टेशन शोज द मोस्ट अगली फेस टू द सर्वाइवल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, वाटर कम पड़ जाएगा, वैसे भी बहुत सारे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, राइट, जो कम होते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये बहुत बहुत घातक है अगर डिफॉरेस्टेशन होता रहा ऐसे ही। तो डिफॉरेस्टेशन
मोस्ट अगली फेज टू द नेक्स्ट जनरेशन विद द प्रॉब्लम दैट वहाँ पे उनको ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, सर्वाइवल के लिए उनकी कंडीशंस खराब होते जाएगी, राइट। एनवायरनमेंट विल नॉट एबल टू क्लियर हेल्दी, एनवायरनमेंट क्लियर नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे अभी अब देख रहे हो, पहले के ज़माने में फूड बहुत ज़्यादा हेल्दी था, बहुत पहले के लोग बहुत ताकतवर, अभी के लोग ना वीक होते जा रहे हैं अंदर से, क्योंकि जो है वो प्रोडक्शन, हम जो फूड खाते हैं उसमें क्या है, केमिकल्स एडेड है, केमिकल वाले फूड है, हम जो सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, पोल्यूटेड है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पोल्यूटेड रहता है। तो इस वजह से हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे तो इससे भी बुरा असर होने वाला है इन सब चीज़ों का, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट विल हैपन इफ we go on cutting trees, then survival of mankind will become a threat because of low oxygen concentration in the atmosphere। ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ट्रीज काटेंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा और हमारा सर्वाइवल फिनिश हो जाएगा, हमारा सर्वाइवल ख़त्म ही हो जाएगा। वी हैव टू फेस हाई टेम्परेचर, इंक्रीज इन द पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा, राइट। हमारे सर्वाइवल पे क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, बैड इफेक्ट हो सकता है, पोल्यूशन लेवल बढ़ेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, पोल्यूशन लेवल बढ़ेगी, राइट। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, देन द एनिमल विल लूज देयर नेचुरल हैबिटेट्स। एनिमल क्या होगा, उनके नेचुरल हैबिटेट वो लूज कर देंगे, क्योंकि हमने जंगलों को काट दिया। अब जंगलों को काट दिया तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे, वो आएंगे, फिर स्पीसीज उनकी या तो ख़त्म हो जाएगी या फिर वो सिटीज़ में आएंगे, ठीक है, सिटीज़ में आने की कोशिश करेंगे ना। द सर्वाइवल ऑफ एनिमल विल डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द ड्रॉट एंड द टेम्परेचर राइज। एनिमल्स का सर्वाइवल क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सूखा अकाल पड़ जाएगा, तो एनिमल्स का सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज, टॉप लेयर ऑफ सॉइल क्या होगी, एक्सपोज हो जाएगी सपोज, तो क्या होगा, the exposed top layer loses its nutrients, especially humus, न्यूट्रिएंट्स लूज कर देगी, ठीक है, सॉइल। तो इट लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, एंड वेजिटेशन विल गो ऑफ फ्रॉम द फील्ड एंड डेजर्टिफिकेशन विल रिजल्ट इन। सॉइल में क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, सॉइल डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, आंसर इन ब्रीफ, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमने क्यों कंजर्व करनी चाहिए, देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप with the environment. So we should conserve as food chain should not get disturbed, otherwise whole ecosystem will be affected. बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, वो रहते हैं ताकि वो रहने चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट को उनकी ज़रूरत है, हमको उनकी ज़रूरत है। दैट्स वाई फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और इकोसिस्टम कम्प्लीटली अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, protected forests are also not completely safe for the wild animals. Why? Protected forests are also not completely safe for the wild animals because capturing animals, poaching, capturing of animals takes place in this area. Wild animals are killed by poacher. पोचर से वाइल्ड एनिमल को खतरा होता है, इसीलिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो भी सेफ नहीं है। नेक्स्ट, सम ट्राइबल डिपेंड ऑन द जंगल। हाउ? ट्राइब्स यूजुअली द रेसिडेंट ऑफ जंगल, जो जंगल में रहते हैं लोग उनको क्या कहते हैं, ट्राइब्स कहते हैं। आर डिपेंडेंट ऑन जंगल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर डेली नीड्स ऑफ द लाइफ लाइक फूड, वाटर, शेल्टर एंड रिक्रिएशन। जो ट्राइब्स होते हैं वो जंगल पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड, वाटर, शेल्टर एंड रिक्रिएशन, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं डी, व्हाट आर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के, तो कॉजेस क्या है एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो देखते हैं। इट इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, पोल्यूशन लेवल और टेम्परेचर में इंक्रीज करता है। इट डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर एंड ग्राउंड वाटर लेवल also lowered. Rainfall and fertility of the soil will decrease. Rainfall and fertility of soil also decrease. The chances of natural calamities are more because of deforestation. Natural calamities आने की chances भी बहुत बढ़ जाते हैं
इट चेंजेस द सॉइल प्रॉपर्टी, सॉइल की प्रॉपर्टी भी ये चेंज करता है. इट अफेक्ट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल दैट एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर. अफेक्ट करता है ऊपर की जो ह्यूमस वाली फर्टाइल सॉइल है उसको अफेक्ट करता है. और वो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इरोजन की वजह से सॉइल इरोजन होता है. सॉइल अपनी जगह से दूसरी जगह वो डिस्प्लेस कर जाती है. उस वजह से क्या होता है, रॉकी लेयर ऊपर आती है और उसके बाद डिजर्टिफिकेशन होता है. राइट. नेक्स्ट, व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक इज ओनली source as book which keeps the record of all endangered animal. Next question, what do you understand by term migration? Migration किसे कहते हैं? ठीक है. Next, the term migration means phenomena of movement of species from its own habitat to some other habitat for particular time period every year for some specific purpose like breeding or to overcome unfavorable conditions. एक जगह से दूसरे जगह जाना स्पेसीज का, क्योंकि वहाँ की जगह जो है उनके लिए वो सुटेबल नहीं हो पाती, तो इस वजह से स्पेसीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम माइग्रेशन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू मीट ever increasing demand in the factories for the shelter, trees are being continuously cut. हाँ. Is it justified to cut the trees for such projects? No. Discuss and prepare the brief report. It is not at all justified to cut the trees just to fulfill our demands. No, it is actually wrong. Trees are the habitat of many organisms, including animals. They provide us with healthy oxygen and absorb harmful carbon dioxide. Right. ट्रीज ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ट्रीज क्या करती है? सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करती है. कैसे करती है वो हमने देखा है. Natural calamities such as flood and droughts are also prevented by forest and trees. These increase the fertility of soil and help conserve biodiversity. Right? The cutting of the trees meets the demand of growing human population. Actually, cutting of the trees meet the demand of human population, but उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, सॉइल इरोजन होता है, फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो खराब हो जाता है. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रीज विल डिस्टर्ब बैलेंस ऑफ आवर लाइफ. सो फॉरेस्ट मस्ट बी कंजर्व्ड. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? मेक द लिस्ट ऑफ एक्शन दैट यू कैन टेक. ठीक है. तो कुछ एक्शंस है वो हम ले सकते हैं हमारे अर्थ को बचाने के लिए. कैसे? फर्स्ट है, नॉट टू अलाउ एनीबडी टू कट एनी ट्री. किसी को भी ट्रीज कट नहीं करने देना चाहिए. राइट. एटलीस्ट जड़ से तो नहीं कट करने देना चाहिए किसी को भी ट्री. ऑलवेज ट्राई टू प्लांट सैपलिंग्स इन रिसाइडिंग एरिया. सैपलिंग्स पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए. प्लांट्स को वाटर रेगुलरली देना चाहिए. ठीक है. Always trimming the plant from time to time for their better growth. प्लांट्स को ट्रिम करना चाहिए बेटर ग्रोथ के लिए. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्लांट्स को ट्रिम करते हैं उनकी बेटर ग्रोथ के लिए. तो ये सब चीज़ें हैं हम कर सकते हैं हमारी अर्थ को, फॉरेस्ट को बचाने के लिए. राइट. एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस इन रेनफॉल. ठीक है. एक्सप्लेन करते हैं. डिफॉरेस्टेशन लीड टू reduce in rainfall because plants and trees that undergo transpiration convert the groundwater into water vapor. कुछ प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं. वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो जो है वो वाटर वेपर मूव्स अपवर्ड एंड मेक्स इट क्लाउड. बेसिकली इट इज़ द रीजन ऑफ रेनफॉल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट नेशनल पार्क इन योर स्टेट. कुछ नेशनल पार्क है आपके स्टेट में जो भी है वो आपको फाइंड करना है. ठीक है. चलो ये आप खुद से करना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. वाई शुड पेपर बी सेव्ड? प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर. हम पेपर कैसे सेव कर सकते हैं इसकी लिस्ट बनानी है. ठीक है. पेपर शुड बी सेव फॉर फॉलोइंग रीजन. पेपर से क्या होता है, पेपर कैसे मिलता है हमको? ट्रीज कट करते हैं तब जाके हमको पेपर मिलता है. तो ट्रीज कट करना बहुत बुरी बात है, इसीलिए हमको पेपर सेव करना चाहिए ताकि ट्रीज जो है वो कट ना हो पाए. ठीक है.
A large number of trees can be saved by saving paper. This application can check the deforestation. Right? Saving paper also saves the energy and the water that is needed for the manufacturing of paper. Amount of harmful chemical used in the paper making will show its least effect on living things. ठीक है? By saving paper. The ways that you save paper. Economically used paper जो होते हैं वो सेव करने चाहिए. Recycling of paper should be done. Paper should not be burned. पेपर जलाना नहीं चाहिए. Right? नेक्स्ट देखते हैं हम. कंप्लीट द वर्ड पजल. वर्ड पजल है, उसको कंप्लीट करना है. स्पेसीज ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, उसको क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पेसीज कहते हैं. यहाँ पे गिवन है, सी, एंडेंजर्ड स्पेसीज. नेक्स्ट, अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पेसीज, उसको क्या कहते हैं हम? रेड डाटा बुक. ये यहाँ पे गिवन है, रेड डाटा बुक. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डेजर्ट्स. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज डेजर्ट्स. नेक्स्ट, स्पेसीज विच हैव वैनिश्ड, क्रॉस, उसी को कहते हैं एक्सटिंक्ट. ओके. स्पेसीज फाउंड ओनली इन द पर्टिकुलर हैबिटेट, उनको क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पेसीज. एंडेमिक स्पेसीज. वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया, उसको क्या कहते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का. राइट? तो नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं. तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.